हेलो फ्रेंड। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है, हमारी कंप्लीट लेक्चर है यूनिट सेकंड का, जिसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 2। ठीक है, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पायलट प्लांट स्केल अप एंड पार्ट 2 में हमने हमारी सुपैक गाइडलाइंस के बारे में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। तो मतलब यूनिट पार्ट इस 2 पार्ट में ख़त्म हो गई है यूनिट फर्स्ट। अब हमारी ये यूनिट सेकंड है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के यूनिट सेकंड को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पार्ट थर्ड है ये, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलपमेंट, ठीक है, टीटी के बारे में, पूरी उसकी WHO गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, और देन इसमें क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शंस के बारे में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के यूनिट 2 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमारे हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 2 में हमारे पहला ही टॉपिक है इसमें WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, ये पिछले साल ये के ट्यू के एग्ज़ाम में पूछा गया था 10 मार्क्स में। ठीक है, WHO गाइडलाइंस। तो बेसिकली पहले आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन लिखो। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, या मान लो आपने कोई रिसर्च किया, आप साइंटिस्ट हो, आपने कोई रिसर्च की है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस टेक्नोलॉजी को उसका प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए किसी कंपनी को दोगे या किसी लैब को दोगे। तो वो रिसर्चर टू कंपनी, ठीक है, तो ये क्या रिसर्चर अपनी रिसर्च तुमने कंपनी को दी है, तो वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब तुमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आप डेवलपर हो और आपने ट्रांसफ़र की है किसी स्पॉन्सर को। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है, एज पर WHO टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिफाइन एज द ए लॉजिकल प्रोसीजर दैट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रोसेस टुगेदर विथ इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है या मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उनके बीच में एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। तो ये डॉक्यूमेंट कौन देता है, R&D वाला देगा मैन्युफैक्चरिंग साइट को। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब R&D ने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी किसको, मैन्युफैक्चरिंग को। पहली होती है ये। दूसरी एक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है इंटर कंपनी, मतलब कंपनी के बीच में, सेम कंपनीज के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, अगर कंपनी मान लो अपने किसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने को दी, अब उसके पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तो किसी दूसरी कंपनी में भेजेगा, तो उस कंपनी को बोलते हैं इंट्रासाइट चेंजेस। ठीक है, इंट्रासाइट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, देन दूसरी होती है इंटरसाइट। इंटरसाइट मतलब वो कंपनी किसी और को दे रही है मैन्युफैक्चरिंग करने को, तो उसे बोलते हैं इंटरसाइट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब समझिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है। मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो रिसर्चर किसी देता है, मैन्युफैक्चरर को देता है। ठीक है, मतलब R&D तो मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सेम कंपनी में अगर दे रही है तो उसे इंट्रासाइट बोलेंगे उस डॉक्यूमेंट को, जिसके अंदर उसकी रिकॉर्ड रहेगा पूरा, कैसे कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अगर वो किसी और कंपनी को दे रही है तो उसे इंटरसाइट बोलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो टेक्नोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, सो द फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट एट द सेंडिंग यूनिट, मतलब सेंडिंग यूनिट कौन है, R&D, एंड रिसीविंग यूनिट RU जो कंपनी है। ठीक है, शुड बी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये कब करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है कब किया जाता है, बेसिकली जब प्रोडक्शन साइज बढ़वाना होता है, मतलब बैच साइज बढ़ाना होता है। तो क्या होता है, जैसे स्केल अप लेबोरेटरी पे क्या करते हैं, 0.5 से लेके 2 kg तक साइंटिस्ट अपने द्वारा ड्रग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ड्रग को बनाते हैं। ठीक है, देन उसको स्केल अप करवाते हैं। स्केल अप बैच में कितना होता है, 5 से 10 kg, 5 to 10 kg। देन पायलट स्केल अप में 20 to 100 kg। देन प्रोडक्शन एंड कमर्शियल स्केल अप पे 200 to 1000 kg तक बैच साइज रहता है। ठीक है, तो ये बैच साइज कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि किस प्लांट का कितना बैच साइज रहता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के स्टेजेस, पहला होता है रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में क्या होता है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, मतलब हम पेपर के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, तो ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन होती है। ठीक है,
हम उसको डिज़ाइन को क्वालिफाई करते हैं। देन उसके बाद डेवलपमेंट फेज आता है। देन हम उसके बाद उसकी रिसर्च करते हैं। देन फैक्ट्री प्रोडक्शन करवाते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी इन बिटवीन क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन, देन अश्योरेंस ऑफ कंसिस्टेंसी थ्रू डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन, उसके बाद हम R&D से प्रोडक्शन में करते हैं। देन प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र होने के बाद प्रोडक्शन फेज के अंदर क्या क्या करते हैं, वैलिडेशन एंड उसका प्रोडक्शन करेंगे कि जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसका वैलिडेशन। देन हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। देन फीडबैक फ्रॉम प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में फीडबैक फॉर्म हो जाएगा। देन ट्रांसफ़र ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट मार्केट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होता है प्रोडक्शन फेज में, अब प्रोडक्शन फेज में प्रोसेस डेवलपमेंट होगा, सीक्वेंस कलेक्शन होगा, रूट सिलेक्शन होगा किस रूट से बनानी है, देन रेसिपी डेवलपमेंट होगा, देन EHS स्टडी होगी, देन पायलट प्लांट स्केल अप होगा, देन ट्रायल प्रोडक्शन होगा, देन रेगुलेशन कंप्लायंस होगा, देन साइट एवेल्युएशन होगा, देन इंडस्ट्रियल स्केल अप होगा एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये पोस्ट अप्रूवल में, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल मिलने के बाद, कब, क्लिनिकल फेज के बाद, ठीक है। पहले प्री क्लिनिकल, कोई भी नई ड्रग डेवलप होती है तो पहले उसका प्री क्लिनिकल होता है जिसमें एनिमल टेस्टिंग की जाती है, फिर क्लिनिकल ट्रायल आता है जिसमें ह्यूमन्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। देन आफ्टर फेज 3 के बाद क्या करते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन देते हैं अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, या अमेरिकन जो होती है अमेरिकन की US FDA उसको दिया जाता है, ठीक है। तो वो हमारे ड्रग को एक्सपेक्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ठीक है। देन टर्मिनोलॉजी, अब WHO की जो मेन गाइडलाइंस है यहाँ से शुरू होती हैं। पहला आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेजरेबल टर्म्स होती हैं अंडर विच द टेस्ट रिजल्ट विल बी कंसीडर और एक्सपेक्टेबल, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेबल है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। दूसरा इसमें होता है चेंज कंट्रोल, जिसे हम फॉर्मल सिस्टम बाय विच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रिव्यू प्रपोज फॉर एक्चुअल चेंजेस, ठीक है। तो चेंज कंट्रोल मतलब कंट्रोल मैनर में रह के चेंजेस करना उसमें, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो डिसिप्लिन रिव्यू करता है और चेंजेस अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन करता है, ठीक है। सो इट इंटेंड टू डिटरमाइन द नीड ऑफ एक्शन वुड एंश्योर दैट सिस्टम इज मेंटेन और वैलिडेशन स्टेट, ठीक है। देन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड एसेंशियल टू प्रिवेंट और एलिमिनेट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी हजार्ड और रिड्यूस इट टू एक्सपेक्टेबल लेवल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को रिमूव करना, तो उस क्वालिटी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहाँ पे कोई हमें फार्मास्यूटिकल हजार्ड हो सकता है उससे बचाना, तो वो हमारा। देन है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन दैट एनी प्रीमिसेस सिस्टम यूटिलिटीज़ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस हैव बीन डिजाइन एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ GMP, ठीक है। देन ड्रग मास्टर फाइल है। ड्रग मास्टर डिटेल इंफॉर्मेशन कवरिंग concerning a specific facility process or product submitted to the drug regulatory authority intended for the incorporation into application for marketing authorization, ठीक है। तो इसमें ड्रग मास्टर फाइल के अंदर पूरा उस ड्रग की पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिक्वायरमेंट होती है वो सब ड्रग मास्टर फाइल के अंदर होता है, ठीक है, जो मार्केट में आने से पहले रेगुलेटर को दी जाती है। देन उसके बाद इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होता है। आप देख लीजिए कोई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट ऑफ डिफरेंट कंपनी, दो कंपनी के भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, दो अलग अलग कंपनी, तो वो है हमारा इंटर कंपनी। अगर दो सेम कंपनी, मतलब एक कंपनी हैदराबाद में और एक कंपनी हमारी यहाँ दिल्ली में, तो दोनों बीच सेम प्लांट है उनके, सेम मतलब कंपनी नेम है, उनके बीच जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है वो होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जिसे IPQA बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मॉनिटर इफ नेसेसरी टू एडजस्ट द प्रोसेस टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म इट्स सिग्निफिकेंट फॉर ए स्टॉप और कंट्रोल टू इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट में ऑल्सो रिगार्डेड एज पर पार्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। मतलब इन प्रोसेस कंट्रोल कब होता है, जब कोई प्रोसेस चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, जैसे टैबलेट की पैकेजिंग चल रही है
उस टाइम पे टैबलेट्स को निकाल लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कोई मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है, कोई टैबलेट खाली तो नहीं रहेगी पैकेजिंग में, तो वो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है। या आफ्टर ग्रेनुलेशन उसकी हार्डनेस चेक कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर कंप्रेशन के बाद उसकी हार्डनेस, तो वो IPQA वाला एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, वो करता है, ठीक है। देन उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, तो ये भी WHO की गाइडलाइंस के अंदर आता है, ठीक है। WHO की गाइडलाइंस क्या क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, वो इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या है WHO की, तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो इक्विपमेंट है वो क्वालिफाइड है इंस्टॉलर, ठीक है, मतलब वो अपने पूरे प्रोसेस को फिल कर रहा है कि नहीं। सो द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट और टू इंश्योर द इंस्टॉलेशन सच एस मशीन जो है, मेजरिंग डिवाइस है, यूटिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग एरियाज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड एंड करेक्टली इंस्टॉल्ड, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द सिस्टम और सब सिस्टम परफॉर्म एज ए इंटेंडेड ओवरऑल एंटी पार्टिसिपेटेड ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो पूरी तरह क्वालिफाइड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है, जिसे QRM बोलते हैं, ठीक है। तो QRM का पूरा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट हम QRM ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज़ द सिस्टमिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, ठीक है। देन इसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, मतलब R&D टू प्रोडक्शन जाना है, तो क्या क्या उसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं, वो सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल शुड बी लिस्ट ऑफ इंटेंडेड सिक्वेंशियली स्टेज ऑफ द ट्रांसफ़र, द प्रोटोकॉल शुड इंक्लूड, ठीक है। तो ये एक तरह का एक सीक्वेंस है जिसमें क्या क्या रहेगा, उसमें प्रोटोकॉल में क्या क्या फॉलो करना। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने का, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद उसमें की पर्सनल एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारा उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके अंदर ये डाटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए पैरेलल कंपैरिजन ऑफ मटेरियल, मेथड एंड इक्विपमेंट, इन सब का कंपैरिजन रहेगा। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की स्टेजेस विथ डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट ईच क्रूशियल रोल स्टेज हैज़ बीन, ठीक है। जो भी क्रिटिकल स्टेज है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ रहेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट रहेगा। क्रिटिकल स्टेज सेटिस्फैक्ट्री अकम्प्लीट बिफोर द नेक्स्ट कमेंसेंस, जब तक कोई दूसरी कमेंट ना आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, देन उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पता होना चाहिए अगर हमें उसकी पायलट प्लांट से प्रोडक्शन बैच बनाना। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एक्सपेक्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या उसका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्या उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है फॉर एनालिटिकल मेथड्स के लिए, वो सारा उसके अंदर होना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल, प्रोडक्शन बैचेस, क्वालिफिकेशन बैचेस एंड प्रोसेस वैलिडेशन, देन चेंजेस, कंट्रोल ऑफ एनी प्रोसेस एंड deviation encountered, then assessment of end product, then agreement helping retention, keeping retention of API, intermediate and finished product, then 12th है conclusion including sign of approval by the project manager, ठीक है। देन उसके बाद है की पर्सनल, क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उसमें एक प्रोजेक्ट टीम रहती है जो पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बनाती है। दैट टीम है इनिशिएशन एंड असेसमेंट, उस चीज़ को इनिशिएट करती है एंड असेसमेंट करती है। देन एक ट्रेनिंग है प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में WHO गाइडलाइन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सब कुछ था, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली QRM ये पिछली साल ही 7 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। तो QRM इज द रेगुलेट अंडर द Q9 गाइडलाइंस ऑफ ICS, ठीक है। तो ये अंडर द Q9 गाइडलाइंस जो ICS की होती है उसके अंडर आता है Q9, ठीक है। तो इट इज़ द सिस्टमिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल, कंटामिनेशन एंड रिव्यूइंग ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट या ड्रग प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है।
तो ये इश्योर करता है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उस रिस्क को अश्योर करता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको मैनेज करने के लिए एक टीम होती है जिसे हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ये एक डाटा होता है, ठीक है। तो QRM इज रेगुलेट द अंडर द Q9 गाइडलाइंस ऑफ आरसे। इट इज़ द सिस्टमिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल कंटामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल उसकी क्वालिटी को मैनेज करना, ठीक है। तो QRM एक्टिविटी आर यूजुअली अंडरटेकन बाय द इनडिसिप्लिनरी टीम्स एज ए क्वालिटी यूनिट, बिजनेस डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, रेगुलेटरी अफेयर, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग और लीगल स्टैटिक्स एंड क्लिनिकल इन एडिशंस इन इंडिविजुअल हु आर नॉलेज अबाउट द QRM प्रोसेस, जिसको QRM प्रोसेस की पूरी नॉलेज हो, उसके अकॉर्डिंग उसके द्वारा QRM की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। देन बेनिफिट्स क्या है QRM के, पहला है इफेक्टिव QRM प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म डिसीजन एंड प्रोवाइड रेगुलेटर विथ ग्रेटर अश्योरेंस ऑफ कंपनी स्टेबिलिटी टू डील विथ पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। देन इसमें QRM फैसिलिटेट बेटर यूज ऑफ रिसोर्स बाय द ऑल पार्टीज, ठीक है। हमारे जो भी रिसोर्स हैं उनका बेटर यूज किया जाए ऑल पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। देन QRM शुड बी इंटीग्रेटेड, देन QRM क्या होता है, शुड बी इंटीग्रेटेड यूज फॉर रिसोर्स बाय द ऑल पार्टीज, ठीक है। देन QRM शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंस होता है हमारा QRM के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे QRM के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली QRM किस टाइप का होता है, ठीक है। तो क्वालिटी टाइप में किस टाइप के रिस्क होते हैं, पहला होता है कंपेरेबिलिटी रिस्क, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग द्वारा टाइप रिस्क, देन इक्विपमेंट यूटिलिटी एंड फैसिलिटी का रिस्क, देन प्रोजेक्ट का लिस्ट रिस्क, ठीक है। तो पहला इसमें कंपेरेबिलिटी रिस्क में क्या होता है, लीड टू नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्ट बिटवीन सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट के बीच में, ठीक है, कंपेरेबिलिटी सही नहीं है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क ऑफ रूटीन मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ऑपरेटर एरर वगैरह, इनकी वजह से भी, ठीक है। देन इक्विपमेंट यूटिलिटी एंड फैसिलिटी रिस्क एसोसिएट विद इक्विपमेंट यूटिलिटी एंड फैसिलिटी इज फेलियर के दौरान, ठीक है। देन प्रोजेक्ट ए लीड टू डिले इन प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज ऑफ्टन रिलेटेड टू प्लानिंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर उसमें लेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये रिस्क होता है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएट किए जाते हैं। तो अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं QRM के, तो हमारे जो 2 प्रिंसिपल होते हैं मेनली QRM के, पहला होता है द इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क टू क्वालिटी शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज एंड अल्टीमेटली लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट। पहला इसका काम होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो प्रोटेक्शन करना पेटेंट का, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क, पहला इवेल्युएशन ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी शुड बी ऑन द साइंटिफिक नॉलेज एंड अल्टीमेटली लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, ठीक है। देन लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द QRM प्रोसेस शुड बी कम कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, QRM इनिशिएशन है, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क कंट्रोल है, रिजल्ट ऑफ QRM है, रिव्यू ऑफ रिस्क है, देन रिस्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के। उसके बाद है हमारा QRM इनिशिएशन कैसे होता है, तो वही हमारा प्रोसेस को एक चार्ट में कैसे, पहले स्टार्टिंग ऑफ QRM प्रोसेस कैसे होती है, पहला होता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस करना, क्या क्या रिस्क है उसके अंदर। तो उसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क है, एनालिसिस ऑफ रिस्क है, देन इवेल्युएशन ऑफ रिस्क है, ठीक है। उसके बाद है रिस्क कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल में हमारा रिडक्शन ऑफ रिस्क है, देन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क है, ठीक है। ये हमारे क्या है, अनएक्सपेक्टेबल के अंडर में आते हैं। देन उसके बाद है हमारा रिजल्ट ऑफ QRM प्रोसेस, देन रिव्यू ऑफ रिस्क, ठीक है। तो उन रिस्क को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। अगर फिर इन तीनों चारों के बीच क्या होता है, एक रिस्क कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पूरा प्रोसेस है किसका, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का। पहला क्या है, रिस्क असेसमेंट,
पहला है QRM इनिशिएशन, मतलब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएट करना, ठीक है। देन उसका रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। देन फिर रिस्क कंट्रोल है, रिस्क को कंट्रोल करना आइडेंटिफाई करने के बाद। देन उस रिस्क को कंट्रोल करने के बाद रिजल्ट ऑफ QRM है। देन रिव्यू ऑफ रिस्क है। देन रिस्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। 6 हमारा लास्ट क्या है, रिस्क कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो QRM प्रोसेस इनिशिएशन, पहला आता है QRM प्रोसेस इनिशिएशन। इसमें टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी रिस्क फॉलोइंग प्लान इज टू बी फॉलोड, मतलब किस टाइप का रिस्क है और किस क्या प्रॉब्लम है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन रिगार्डिंग रिस्क। देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड पोटेंशियल हजार्ड, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ बैकग्राउंड रॉ डाटा। देन उसके बाद हमारा रिस्क असेसमेंट, इट इन्वॉल्व रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फिर सेकंड हमारा क्या है, रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। देन रिस्क व्हाट इज गो रोंग, क्या उसके साथ गलत हो रहा है। देन सिस्टमिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई रिस्क। देन है एनालिसिस ऑफ रिस्क, qualitative and quantitative estimation of risk, what is the probability it will go wrong। देन रिस्क एवेल्यूएशन है। देन रिस्क को एवेल्यूएशन करते हैं, ये यहाँ पे हमने एनालाइज किया रिस्क को। देन यहाँ पे एवेल्यूएट करेंगे, चेक सीवियरिटी एंड कंपैरिजन ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया। देन रिस्क कंट्रोल, उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे। उस रिस्क कंट्रोल में रिस्क रिडक्शन एंड एलिमिनेशन इज रिस्क कंट्रोल, ठीक है। तो रिस्क रिडक्शन में एक्शन टेकन टू मैनेज द रिस्क एंड सेवर्टी ऑफ रिस्क। देन रिस्क एक्सपेक्टेंस में हमारा क्या है, रिस्क इट इज़ द डिसीजन टू एक्सपेक्ट द रिस्क, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ QRM। तो एट लास्ट रिजल्ट ऑफ QRM कम, तो QRM रिजल्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड सेंड टू द रिव्यू। देन रिव्यू करेंगे उस रिस्क का, रिव्यू द आउटपुट ऑफ रिजल्ट ऑफ QRM प्रोसेस। आफ्टर दैट possible changes control is suggested। Then risk communication, it is the process of sharing of risk information at managed process by the risk managers एंड अदर इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, ठीक है। तो ये हमारे रिस्क के बारे में था पूरा, ठीक है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के उसके प्रोसेस थे, क्या प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है। तो ये 6 टाइप के क्वालिटी प्रोसेस इनिशिएशन एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो रिस्क कंट्रोल, रिस्क ऑफ रिजल्ट ऑफ QRM, देन रिव्यू ऑफ रिस्क और रिस्क कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें थी। अब हमारा इसमें है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होता है हमारा R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है, हमारा टेक्नोलॉजी माने स्किल, नॉलेज और इनोवेशन ट्रांसफ़र मूव टू वन पर्सन टू अनदर। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोडक्ट, इट डिस्कवरी, उसका डिजाइन, टेक्निकल नॉलेज और ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी एंड फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ठीक है। क्या है, डिस्कवरी उसकी ड्रग की, प्रोडक्ट इट्स डिस्कवरी, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन या कंपनी टू कंपनी, ठीक है, वन कंपनी टू अनदर कंपनी। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट selection of production of department, a document is provided by the R&D section to product development laboratory which known as the technical transfer dossier, ठीक है, उसे TDD बोलते हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डोजियर क्या कंटेंट करके रखता है, पहली होती है इसके अंदर मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, जिसे MEC बोलते हैं। तो इट इज़ द इंक्लूड प्रोडक्ट नेम विद द स्ट्रेंजेनिक नेम, पेज नंबर, सेल्फ लाइफ, ऑब्जेक्टिव डाटा, मार्केट, ठीक है, क्या क्या उसका मार्केट है। देन मास्टर पैकेजिंग रिकॉर्ड, जिसे MPC बोलते हैं, MPC इट प्रोवाइड, मास्टर पैकेजिंग कार्ड होता है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग, स्टेबिलिटी प्रोफाइल एंड सेल्फ लाइफ ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। देन उसके बाद मास्टर फार्मूला होगा, मास्टर फार्मूला में इट डिजायर फॉर्मुलेशन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। देन ऑल्सो इंक्लूड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। देन है स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, जिसे STP बोलते हैं, ठीक है। तो STPS क्या है, स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर। इसमें हमारा दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द
टू API, ठीक है। ये HTTP जो होता है हमारा स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू API एक्सपीसेंट इन प्रोसेस पैरामीटर प्रोडक्ट रिलीज स्पेसिफिकेशन फिनिश प्रोडक्ट डिटेल, ये सारी इसके अंदर होती है। देन R&D सिलेक्शन प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैकेजिंग इंफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विद डिस्कस एज फॉलो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है इसमें प्रोसेस इन्फॉर्मेशन R&D सिलेक्शन शुड बी इनग्रेशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग और टेस्टिंग। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, ठीक है। देन डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज गाइडलाइन, ठीक है। ये सारी इसके अंदर होगी। इसके अंदर हमारे जो भी HTPP है, ठीक है। HTP क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर के अंदर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है हमारा फैसिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। फैसिलिटी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर स्किल्ड पर्सन डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज गाइडलाइन, ठीक है। देन उसके बाद ऑल SOP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन डाटा रिपोर्ट प्रोटोकॉल एनुअल ऑडिट रिव्यू, देन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, देन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड उसके अंदर होती है पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन, किसके अंदर हमारे जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर होता है, तो उस पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन में R&D सेक्शन ट्रांसफर पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट सच सुटेबल कंटेनर, कौन सा कंटेनर यूज हो रहा है, प्रॉपर क्लोजर सिस्टम पैकिंग मटेरियल प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग डिजाइन ऑफ पैकेजिंग प्रॉपर लेबलिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैनेज इन पैकेज एंड लेबल। देन है उसके बाद है क्लीनिंग इन्फॉर्मेशन ये हमारी थर्ड है। तो ये हमारी किसके अंदर आती है, इसी HTPP के अंदर आती है स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर में। तो क्लीनिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, डूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड API कंटामिनेटेड बाय द अदर प्रोडक्ट एज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन सो क्रॉस कंटामिनेशन द सेंडिंग यूनिट प्रोवाइड क्लीनिंग प्रोसीजर टू रिसीविंग यूनिट, ठीक है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं हमारा क्लीनिंग इन्फॉर्मेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, इट इंक्लूड इन इन्फॉर्मेशन फॉलो इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ API एक्सपीसेंट एंड व्हीकल्स की, देन मिनिमम थेरेपेटिक डोज ऑफ API कितनी रहेगी, थेरेपेटिक कैटेगरी एंड टॉक्सिकोलॉजी असेसमेंट, देन करंट क्लीनिंग प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी क्लीनिंग डाटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था R&D टू प्रोडक्शन। अब है ग्रेनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। प्रोसेस API इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन वैलिडेशन एंड फिनिश प्रोडक्ट पैकिंग मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।